नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा था हमारा चल रहा था मुगल वंश। हमने शुरू किया था। मुगल वंश के बाद में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हुमायूं को। किसको पढ़ा था? हुमायूं को। हुमायूं को हमने पढ़ा था, बादशाह हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को पढ़ा था। और हुमायूं के अंदर हमने जो इसका पहला चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं कि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी है, इसके साथ में युद्ध कौन सा होता है? चौसा के युद्ध होता है। और चौसा के युद्ध में क्या है, वहाँ से वो पानी की नदी, उसमें नदी में डूब जाता है और डूबने के बाद में निजाम शाह सिक्का उसकी मदद से कहाँ पहुँचता है? आगरा पहुँचता है। अब जो हुमायूं है वो कहाँ है? आगरा के अंदर है। कहाँ है? आगरा के अंदर हुमायूं है। अब आगरा से क्या है, 1 साल की तैयारियां करता है। 1 साल की तैयारियों के बाद में 1 साल की तैयारियों के बाद में दोबारा अपना वो पिछले युद्ध का बदला लेने जाता है। कौन? हुमायूं जाता है। किससे साथ में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से बदला लेने जाता है। अब की बार जो युद्ध है होने जा रहा है वो हो रहा है कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर आता है। बिलग्राम नामक स्थान पर आता है। और यहाँ पर क्या होता है, शेरशाह सूरी की जो सेना है आमने सामने आती है, दोनों सेना। आने के बाद में शेरशाह सूरी की सेना देखकर हुमायूं सेना देखकर क्या है, यहाँ से भाग खड़ा होता है। सेना देखकर यहाँ से डर जाता है और यहाँ से वो हुमायूं वापस भागता है। और शेरशाह सूरी भी क्या करता है, इसके पीछे पीछे आता है। इस बात का पता चलता है हुमायूं को। तो हुमायूं आगरा छोड़कर उत्तर दिशा में भागता है। और वहाँ भागते भागते कहाँ? फारस। कहाँ पहुँच जाता है? फारस पहुँच जाता है। आगरा पर अधिकार कर लेता है। कौन? आगरा पर अधिकार कर लेता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या कर लेता है? आगरा पर अधिकार कर लेता है। और जो हुमायूं है उसके भटकने के दिन शुरू हो जाते हैं। कब? मैंने इसका शासनकाल बताया था 1530 से लेकर 40 के अंदर। ठीक है। और जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, बिलग्राम हुमायूं गया था, वो गया था 17 मई 1540 में। कहाँ गया था? 17 मई 1540 के अंदर बिलग्राम का जो युद्ध है उसमें लड़ने के लिए गया था। लेकिन इस युद्ध में अंदर क्या है, ये बिना लड़े भाग जाता है और भागकर कहाँ आता है? आगरा पहुँचता है। और इसके पीछे पीछे कौन आता है? शेरशाह सूरी आगरा आता है और आगरा पर अधिकार कर लेता है। और आगरा से हुमायूं है वो भागता है और भागता भागता कहाँ जाता है? फारस का एक राजा है, फारस के शासक की जो सेना है उसका सहयोग लेते हुए क्या करता है? फारस से भारत से बाहर निकल जाता है और अपने भाई आस्करी के पास पहुंचता है। मैंने बताया था ना, इसका भाई 3 भाई थे। एक का नाम क्या था? जो पहला भाई है, वो दूसरा भाई है उसका नाम क्या है? आस्करी है। आस्करी की शरण में जाता है और आस्करी के सहयोग से जो क्या है, आस्करी के सहयोग से कहाँ पहुँचता है? अमरकोट पहुँचता है। अमरकोट का शासक है राणा बेरीसाल की शरण में चला जाता है और उसकी शरण में जो है रहता है। उसके महलों में कहाँ रह रहा है? अब हुमायूं कहाँ चला जाता है? सबसे पहले हुमायूं भागता है कहाँ? भारत से बाहर निकलने के लिए। फारस का राजा है, फारस के राजा के सहयोग से क्या करता है? भारत से बाहर निकलता है। और भारत से बाहर निकलने के बाद अपना भाई है कौन सा? आस्करी के सहयोग से कहाँ पहुँचता है? जो अमरकोट का शासक है राणा वेरीसाल के पास में पहुँचता है और इसकी शरण में यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। अब देखो, नई सत्ता भारत पर, नई सत्ता किसकी चल रही है? जो शासन किसका चल रहा है? शेरशाह सूरी का शासन है वो चल रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं हुमायूं को। ठीक है, कब भागा था? 40 के अंदर भागा था। अब देखो, हुमायूं कहाँ है? अमरकोट में। अमरकोट का शासक है, उसका नाम क्या है? राणा बेरीसाल। ठीक है, राणा बेरीसाल के जो महल है वहाँ पर रह रहा है। एक छोटे से कमरे के अंदर, मकान के अंदर रहता है। किसके सहयोग से? अपने भाई आस्करी के सहयोग से। कहाँ रह रहा है? राणा
बेरिसाल के महलों में रहता है। अब यहाँ क्या होता है, जिस कमरे में ये रहता है, जिस कमरे में ये रह रहा है, उस कमरे के बैक साइड में कुछ समय के लिए रहता है। उसके बैक साइड में एक क्या है, मस्जिद है, एक मस्जिद थी। मस्जिद का मौलवी है ना, मस्जिद का मौलवी वो हिंदाल कौन है, इसका भाई था, मैंने बताया था, हिंदाल का गुरु है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो, जिस मकान के अंदर कौन रह रहा है, हुमायूं रह रहा है। कहाँ रह रहा है, जो अमरकोट है, अमरकोट का शासक कौन है, राणा बेरिसाल है। बेरिसाल के महल के अंदर रह रहा है कौन, हुमायूं रह रहा है। और जिस मकान के अंदर ये रहता है, उस मकान के बैक साइड में एक खिड़की है, और खिड़की से दिखती है क्या, एक मस्जिद। खिड़की से क्या दिखती है, एक मस्जिद दिखती है। और मस्जिद के अंदर जो कौन है, एक मौलवी है। और मौलवी कौन है, वो जो वो मौलवी है, वो मौलवी क्या है, हिंदाल क्या है, हुमायूं को भाई है, इसका क्या है, गुरु है। ठीक है। अब क्या है, हुमायूं इस जो ये खिड़की है इससे देखता है, और एक दिन देखते देखते क्या है, यहाँ पर ऐसी चीज़ देखता है जिसको क्या है, एक नज़र देखते ही रह जाता है। ऐसी क्या चीज़ देखी, वो देखी कि मौलवी की 13 वर्षीय पुत्री थी। मौलवी की 13 वर्षीय पुत्री थी, जिसका नाम है हमीदा बानो। हमीदा बानो 13 वर्ष की पुत्री है, उसको देखता है हमीदा बानो, और उससे प्रेम कर बैठता है कौन, हुमायूं। हुमायूं क्या करता है, इससे प्रेम कर बैठता है। और अब तो क्या है, 24 में से जो 18 घंटे हैं वो कहाँ रहता है, ये इस खिड़की के अंदर रहता है हुमायूं। ठीक है। अब देखो 1-2 महीने टप गए, पर लेकिन देखने से क्या होता है, हुमायूं ने क्या किया, जो राणा जो बेरिसाल है, इसको बोला भी तेरा राजकीय मौलवी है, मेरी भी कोई बात करवा दे, मेरा भी कोई जुगाड़ करा दे, ऐसे फ्री रहता हूँ सारा दिन। बेरिसाल बोले हो काम, बेरिसाल काम में लगा हुआ था। बेरिसाल ने बोला चलो रुको, कोई बात नहीं, करवाता हूँ तेरा काम। ध्यान नहीं दिया, छोटी सी बात। अब देखो इसके बाद में ये देखता भी ये तो काम नहीं करेगा, तो किसके पास में गया, भाग कर गया अपने भाई के पास में, हिंदाल के पास में। यार भी तेरा तो गुरु है, तू करवा दे भाई, मेरे को गुरु करवा दे, मेरा काम करवा दे। और इसने बोला भी चलो मैं कोई नहीं, बात करता हूँ राणा जी से, राणा से बात करता हूँ और तेरा काम है वो करवाएंगे। अब क्या है, वापिस आकर बैठ गया। अब घंटे 2 घंटे फिर हुए, फिर से क्या जाता है, इसके कभी उसके पास में जाता है, कभी इसके पास में जाता है। करते करते क्या हुआ कि ये दोनों परेशान हो गए, ना तो इसको काम करने दे रहा है, ना इसको काम करने दे रहा है हुमायूं। ठीक है, परेशान हो गए। अब परेशान होने से क्या हुआ, इन दोनों ने राय बनाई भी क्या करते हैं यार, इसका काम करवा देते हैं, नहीं वरना ये हमारा काम है वो ख़राब करवा देगा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या है, जो हुमायूं है इसकी शादी करवा दी, किसके साथ में, हमीदा बानो से इसकी शादी हो गई, निकाह कर लिया। कब किया, 1541 के अंदर। 1541 के अंदर निकाह कर लेता है कौन, हुमायूं हमीदा बानो से। कितने साल की है, 13 साल की है, उससे शादी कर लेता है कौन, हमीदा बानो से हुमायूं कर लेता है। अब देखो शादी के 1 साल बाद, यानी 15 अक्टूबर 1542 के अंदर इन दोनों से एक पुत्र होता है, जिसका नाम क्या है, अकबर। क्या होता है, अकबर। किससे, हमीदा बानो और हुमायूं का पुत्र होता है कौन, अकबर होता है। कब, 1542 के अंदर, 1 साल के बाद भी। ठीक है, शादी के 1 साल के बाद में। अब देखो हुमायूं जो अकबर है, ये होने के बाद में क्या है, हुमायूं कहाँ रह रहे हैं, अक्टूबर 1542 के अंदर क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। क्या होता है, अकबर का जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। अब देखो इसी समय ये कहाँ रह रहा है, अमरकोट में रह रहा है, राणा अमरकोट में। अमरकोट में रह रहा है किसके पास में, राणा बेरिसाल के महलों में रह रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर फारस का शासक आता है एक दिन इसके पास में, हुमायूं के पास में आता है एक दिन फारस का शासक। फारस का शासक आता है, शासक आकर इसे कहता है कि हुमायूं तुम अभी भी क्या कर सकते हो, भारत पर पुनः अधिकार कर सकते हो, भारत का मैं शासक बना सकता हूँ, तुझको को क्या कर सकता हूँ, भारत पर अभी भी तेरा जो अधिकार है वो वापस करवा सकता हूँ। तो हुमायूं बोलता है क्यों मजाक करते हो यार,
क्यों मजाक करते हो, अभी भी भारत पर अधिकार कैसे करूँगा। तो इस फारस के शासक ने कहा था कि मेरी तुम शर्तें मान ले, मेरी शर्तों को मानेगा तो मैं तेरा शासक है, मेरी शर्तों को मान ले, मैं तुझे भारत तेरा दोबारा दिलवा सकता हूँ। हुमायूं ने बोला दिलवा दिया, मान ली तेरी शर्तें। तो इसने बोला भी दिलवा दिया तुझे भारत, ठीक है। ये पहली शर्त रखता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शिया धर्म का पालना करनी पड़ेगी, शिया मत की पालना। जो मुसलमान होते हैं उनके अंदर दो मत होता है, ठीक है, शिया मुसलमान। क्या करना पड़ेगा तुझे, शिया मुसलमान मत का है वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 2 नंबर शर्त क्या करता है, 2 नंबर शर्त कहता है कि तुझे काबुल, अपना काबुल व कंधार मुझे जीत कर देना होगा, क्योंकि ये मेरे शासन के पास में पड़ते हैं और मैं क्या करूँगा, इसे अपनी ओर मिलाऊंगा, ठीक है। ये 2 शर्तें क्या कहता है ये भी तू मान ले और मैं तुझे क्या दिलवाऊंगा, तेरा भारत है वो तुझे वापस दिलवा दूंगा। अब देखो हुमायूं चलता है, हुमायूं कहता है कि काबुल और कंधार तो अपने ही है। काबुल और कंधार किसको देता है, ये मैंने बताया था, काबुल और कंधार अपने भाई को दे देता है, जिसका नाम क्या है, कामरान। अपने भाई कामरान को क्या दिया था इसने, काबुल व कंधार दिया था। अपने भाई कामरान के पास में जाता और कहता भी तू मेरा काबुल और कंधार है वो वापस दे दे। तो इसका भाई कहता है कि मैं तुझे वापस नहीं दूंगा। क्यों दूं वापस, तूने अपने वाला जो दिल्ली और आगरा है उसको ही नहीं संभाल पाया और मेरे वाला और लेने आ गया, इसको और तू लुटवाएगा। तो इसने बोला भी अच्छा ये बात है क्या, मेरी बिल्ली मुझको में आऊँ। जो हुमायूं है वो लेके आया अपनी सेना और आक्रमण किस पर कर दिया, कंधार पर आक्रमण कर दिया और कंधार को जीतकर किसको दे दिया, फारस के राजा को दे दिया। फारस के राज्य के अंदर मिला दिया, किसको, कंधार को मिला दिया। अब इस बात का पता चला इसके भाइयों को भी हुमायूं क्या है, हमारे साथ में युद्ध कर रहा है, अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। तो जो इसके भाई हैं कौन कौन, हिंदाल, एक तो आस्करी जिसने इसका सहयोग किया था, आस्करी, वह एक का नाम क्या, हिंदाल। ये क्या तीनों इकट्ठे हो गए और जो अब यहाँ से जीतकर जब ये यहाँ जा रहा है वापिस, तो ये आस्करी है ना, इसके हाथ में एक इसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो लगा, इसका नाम क्या है, अकबर। अकबर को पकड़ कर लाता है कौन, आस्करी पकड़ के लाता है और देता किसको है, कामरान को देता है कि अब जो हुमायूं है वो आ रहा है तेरी तरफ और इस किले की क्या करेगा, घेराबंदी करेगा और तुझके पास, तेरे पास में क्या है, अकबर है, दबा दे गर्दन, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो अकबर है इसकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष उम्र है। 5 वर्ष के अंदर किसको दे देता है, कामरान को दे देता है, जिसके पास जो इसका हुमायूं पुत्र है वो अभी एक ही है, ठीक है। अब देखो हुमायूं आता है और आकर काबुल का जो काबुल की है वो क्या कर देता है, किलेबंदी कर देता है और करने के बाद में क्या करता है, इसके चारों ओर तोपें लगवाता है और तोपों से आक्रमण करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कामरान आता है और जो एक दीवार है उस पर क्या लटका देता है, अकबर को लटका देता है। अकबर को बाहर लटका कर कहता है अब चला तोपों को, ठीक है। हुमायूं एक बार तो कहता है रुको 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 रुको, ठीक है, सबको रोक लेता है। रोकने के बाद में कुछ समय सोचने के बाद में कहता है कि देखो तोपों को चला दो, क्या है, भारत हमें दोबारा नहीं मिलेगा लेकिन पुत्र तो क्या कर लेंगे, जब जिंदा बचे तो पुत्र दोबारा बना लेंगे, लेकिन जो भारत है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, तोपें चलवा देता है और हुआ क्या, ये देखो आपके सामने ही है। अकबर इस तो जो गोलाबारी है इसमें बच जाता है और बचने के बाद में जो काबुल है इस पर अधिकार कर कर किसको दे देता है, ये फारस के राजा को दे देता है, ठीक है। कौन, हुमायूं। ये दोनों क्षेत्र उसको दे दिए, शिया धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों चीज़ें करने के बाद में जो फारस का शासक है वो इसको एक चीज़ देता है, एक सेना देता है अपनी। फारस का शासक देता है हुमायूं को एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, बैरम खां। बोलता है मेरे पास तो यही एक तोप है, क्या नाम है इसका, बैरम खां सेनापति है, और एक देता है छोटी सी सेना। बोलता है मेरे पास तो यही तोप है, यही तुझे भारत दिलवा सकता है। किसको बोलता है, हुमायूं को बोलता है, फारस का शासक। अब ये बैरम खां को ले जाता है हुमायूं और ले जाने के बाद में भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है।
अब देखते हैं अभी भारत की स्थिति क्या है इस समय। इस समय क्या है भारत की स्थिति है वो क्या है। देखो भारत को हमने कहाँ छोड़ा था, भारत है जो आगरा है उस पर अधिकार किसका था, आगरा पर हमने छोड़ा था शेर शाह सूरी को, शेर शाह सूरी को, इसको छोड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं भी शेर का सूरी है ये कलिंजर के अभियान में, कलिंजर नामक जो दुर्ग है उस पर क्या है उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए क्या है मारा गया था। ये कब मरा था 1545 के अंदर इसकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए क्या होगी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो शासक बना था दिल्ली का वो बना था इस्माइल खां, मुस्कुराहट खां सूरी। कौन बना था इस्माइल खां यहाँ का राजा बना दिल्ली का। ये रहा था 1545 से लेकर 1550 तक। कब तक रहा था 1545 तक लेकर 1550 तक कौन रहा इस्माइल खां। इस्माइल खां के बाद में जो शासक बना था वो बना था सिकंदर, उधर लिख देता हूँ। इसके बाद में जो शासक बने उसका नाम क्या है, इसके बाद में बना था सिकंदर सूरी। अब जो शासक है वो कौन है सिकंदर सूरी। भारत के अंदर कौन है सिकंदर सूरी, ठीक है। और इधर ये सिकंदर सूरी है ये भी किसके जैसा है आदतों में हुमायूं के जैसा ही है, हुमायूं जैसी आदतें हैं इसके पास में। सिकंदर शाह सूरी के साथ में युद्ध होता है। ये आता है अपनी सेना लेकर बैराम खां। देखो इसके पास में कोई खास नहीं है, ये भी क्या है ऐसा ही है दोनों ही। और युद्ध होता है इनके पास में मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 15 मई 1555 में। 15 मई 1555 के अंदर युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का। मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या है सिकंदर सूरी ये क्या है भाग जाता है, ठीक है। इसके पास में कौन है बैराम खां है। बैराम खां बहुत खतरनाक था। बैराम खां सेनापति अकबर के टाइम तक रहेगा ये बैराम खां, बहुत एहसान है इसका मुगल वंश के ऊपर, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या है ये भाग जाता है। और उसके 1 महीने बाद में इस मच्छीवाड़ा के युद्ध के 1 महीने बाद 22 जून 1555 के अंदर इनके बीच में एक और युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। इस सरहिंद के युद्ध में क्या करता है हुमायूं जीत जाता है और जीतने के बाद में अधिकार किस पर कर लेता है। अब की बार जो अधिकार किया है, अब की बार जो शासन चलाएगा वो चलाएगा आगरा से नहीं चलाएगा, वो चलाएगा दिल्ली से। कहाँ से चलाएगा दिल्ली से। अपना शासन है वो चला रहा है कौन हुमायूं, ठीक है। अपना जो शासन है वो कहाँ से चला रहा है दिल्ली से चला रहा है। अपना जो शासन है वो कहाँ से चला रहा है दिल्ली से चला रहा है, ठीक है। 2 मिनट। अपना शासन कहाँ से चला रहा है दिल्ली से चला रहा है। सरहिंद के युद्ध में अधिकार कर लेता है भारत के ऊपर दोबारा। 15 सालों के बाद में दोबारा अधिकार करता है हुमायूं, दोबारा राजा बन जाता है दिल्ली का। अब देखो दिल्ली के अंदर शासन बनने के बाद में शासक बन जाता है 15 साल के बाद में। कब हुआ पास दूसरा शासनकाल कब है 1555 से लेकर 56 तक। 1555 से लेकर 56 तक दोबारा शासक रहता है। अब देखो इसने निर्माण करवाया था हुमायूं ने निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर एक पुस्तकालय दीन पनाह नामक क्या कर रहा है पुस्तकालय बनवाया था। दीन पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। कहते हैं ये पुस्तकें वगैरह पढ़ता था, ठीक है। पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी 24 जनवरी 1556 के अंदर।
24 जनवरी 1556 के अंदर क्या है, हुमायूं की मृत्यु हुई। कुछ तो कहते हैं कि इसकी क्या खाई हुई है, अफीम वगैरह खाई हुई थी, और अफीम के कारण क्या है इसकी मृत्यु हो गई। कब? 24 जनवरी 1556 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो, अब हुमायूं ने क्या है अपना लास्ट समय था ना, उसके अंदर सोच कर देखा था कि मैंने अपने शासन काल है या जिंदगी है उसके अंदर ऐसा क्या कार्य किया है जिसके अंदर क्या इतिहास मुझे याद रखे। तो इसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई भी कार्य ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके अंदर क्या है इतिहास उसको याद रखे। तब इसने मरते समय, अपने लास्ट समय के अंदर, मरते समय के अंदर कहा था, लास्ट समय में कहा था कि मैंने अपने जीते जी तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब मरने के बाद में कुछ ऐसा कर देना जिससे कि इतिहास मुझे क्या करे, याद रखे। तो इसकी बेगम है हाजी बेगम। कौन है? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने क्या है हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा बनाया था कहाँ? दिल्ली में। क्या किया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली के अंदर। यह मकबरा कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह है, मुग़ल बादशाहों में सबसे सुंदर मकबरा है। सबसे क्या है? सबसे सुंदर मकबरा है। कौन सा? ये मकबरा। और कहा जाता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दफनाया गया है। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मुसलमानों को क्या है, दफनाया गया है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दफनाया गया है। और जो देखते हो ना आप ताजमहल, कहते हैं ताजमहल का जो निर्माण है ना वो इसी की प्रेरणा है, मतलब इसी की प्रेरणा स्रोत क्या बनवाया गया है, ताजमहल बनवाया गया है। इसी की प्रेरणा से क्या बनाया गया है, ताजमहल बनाया गया है। और जब 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति के अंदर क्या है, जो बहादुर शाह जफर नहीं है क्या, बहादुर शाह जफर सेकंड, 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने जो अपना आत्मसमर्पण किया था मुगलों को, वो कहाँ किया था, कहते हैं इसी मकबरे के अंदर जो किया था। ठीक है, यह मकबरा 4 शैली 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। और इसमें क्या है, दोहरा गुम्बद है। क्या है, दोहरा गुम्बद है। दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। ठीक है, इस मकबरे के अंदर। अब देखो हुमायूं की जो सारी बातें हैं वो तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो एक बात अभी भी हुमायूं की बाकी है। क्या है, आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। कौन बाकी है अभी, कौन बाकी है? निज़ाम सिक्का। याद आया? निज़ाम सिक्का। यह वही निज़ाम सिक्का है जिसने क्या किया था, हुमायूं को चौसा के युद्ध में जब डूब रहा था हुमायूं, ठीक है, उसको हुमायूं को क्या है, नदी से बाहर निकाला था, उसकी क्या बचाई थी, जान बचाई थी। वही क्या है, निज़ाम सिक्का, जिसे कभी हुमायूं ने कहा था कि मैं तुझे 1 दिन के लिए भारत का बादशाह बनाऊंगा। 1 दिन के लिए क्या बनाऊंगा, भारत का बादशाह बनाऊंगा। भारत का बादशाह। जब हुमायूं शासक बनते ही हुमायूं ने अपने जो सेना है उसको कहा था कि मुझे इस जगह पर एक ऐसा आदमी मिला था, ऐसा व्यक्ति मिला था, उस व्यक्ति को क्या करो, मेरे पास लेके आओ। अब इस बात को अखबार में कौन पढ़ चुका है, निज़ाम सिक्का भी इस बात को पढ़ चुका है कि भारत का नया बादशाह कौन बन गया, हुमायूं बन गया। तो निज़ाम सिक्का को भी डर लगने लग गया। अब देखो जब हुमायूं की सेना है वो इसके पास में गई तो निज़ाम सिक्का देखा बस अपने गढ़ में आ गई, अपने गढ़ में तो आ गई, क्योंकि कभी इसी को क्या है, हुमायूं को हमने गाली वगैरह निकाली थी। तो देखो इसके बाद में है हुमायूं को लेके आते, तो उसको निज़ाम सिक्का को लेके आते हैं और हुमायूं के जब सामने लेके आते हैं तो निज़ाम सिक्का ने कहा था भाई मैं तो मजाक करो, उस टाइम आपको कह दिया जो ऊपर नीचे कहना था वो कह दिया यार, मजाक कर रहा था मैं तो हुमायूं भी बोला मुझे पता है कि भाई आपने किस तरीके से मजाक किया था। ठीक है, तो हुमायूं इसको 1 दिन के लिए क्या बनाता है, भारत का बादशाह बनाता है और इसे कहता है आज तू जो करना चाहेगा वो कर रहे, जो तू चाहे,
इसने बोला कल, हुमायूं बोला कल तो तू करेगा वैसे ही करेगा, ठीक है। तो एक दिन के लिए क्या बोलता है, इसे भारत का बादशाह बना दिया। बनाने के बाद में इसने क्या किया था, निजाम सिक्का ने सोचा भी आज कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे अब जो आगे का टाइम है वो क्या है, मेहनत वगैरह ना करनी पड़े, ऐसा कुछ करूं। तो उसने सोचा भी हमें एक करते हूँ कि जो सारी संपत्ति है वो क्या मेरे घर छोड़ के आ जाओ। निजाम सिक्का ने सोचा ये बात तो नहीं रहेगी, तो अगले दिन ये वापस चक्के लेके आएंगे। निजाम सिक्के ने क्या किया, इसने चलाए थे चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के चलाए, इतने बड़े होंगे, क्योंकि ये क्या है कि मछुआरा है और मछुआरे के पास में क्या है, चमड़े की कोई कमी नहीं है। तो क्या चलाया, चमड़े के सिक्के और मिट्टी के बर्तन, क्या चलाए, मिट्टी के बर्तन चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए। कहते हैं आज के बाद में चांदी चुंदी के सिक्के नहीं चलेंगे, आज के बाद में किसके सिक्के चलेंगे, चमड़े के सिक्के चलेंगे। बर्तन के लोहे चांदी किसी के नहीं चलेंगे, किसी के चलेंगे, मिट्टी के बर्तन चलेंगे, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के क्या चलेंगे, बर्तन चलेंगे। अब देखो ये बात किसने कही, निजाम सिक्के ने। कहते हैं खुशी के मारे 8 घंटे बाद इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। क्या होगी, हार्ट अटैक से क्या हुआ, मृत्यु हो गई। 24 घंटे सासा की नहीं रह पाया, ठीक है, देख 24 घंटे क्या है, सासा की नहीं रह पाया। ये बातें थी हुमायूं की। हुमायूं को हमारा हो गया कंप्लीट, आज के लिए इतना ही हुमायूं। इसके बाद में जो हम शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे, हुमायूं का जो पुत्र है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप बताना भी आपको ये वीडियो कैसी लगी।